तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसी सीरीज में क्या करते हैं बेटा, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए लगभग आपके पास 5 to 6 क्वेश्चन है, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था बेटा हमारे पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे वाला क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रॉम द नंबर 355 एंड 777 एंड 4 times 9 वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। कह रहा है कि एक नंबर इसमें से सिलेक्ट किया गया है रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मीन। देखो उसने कहा कि जो हम नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो मीन होना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ थोड़ा समझना बेटा, क्या अगर हम मीन की बात करें तो आपको पता है कि जो मीन होता है बेटा, आपको पता है जो मीन होता है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आपको फॉर्मूला पता है ना मीन का, कि मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए। तो देखिए नंबर कितने हैं, 3 + 5 + 5, इसके बाद ऐड करेंगे तो 7 7 ट्रिपल टाइम्स यहाँ पे जाएगा और 4 टाइम्स हो जाएगा 9। देखो पहले तो आप मीन निकालना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे ये बात तो पता नहीं है कि ये जो नंबर्स दिए गए इसका मीन क्या है। तो उसने प्रोबेबिलिटी तो मीन की पूछी है, तो पहले तो मुझे मीन करना पड़ेगा फाइंड आउट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले आप मीन करिए फाइंड आउट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ, काउंटिंग करो बेटा कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ कितना आ गया 10। अब देखिए अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, तो 70/10 ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप कह सकते हो कि इस जो ऑब्जर्वेशन दिया गया, इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा बेटा वो कितना होगा, 7 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक ये क्लियर है। अब जब ये बताओ, जब इसका मीन हो गया है 7, तो उसने क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मीन, कि वो नंबर क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं मीन नंबर की, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये हुआ कि चेक करो कि जो 7 है वो यहाँ पर कितनी बार आया, तो कितनी बार आया भाई, 3 बार आया। वो क्या लिखेंगे अपॉन में, ऊपर क्या लिखेंगे 3, नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, कितने होते हैं हमारे पास यहाँ पर दिए हुए 10। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास, 3/10। क्लियर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार गलती हो जाती है इसमें समझने में कि करना क्या है। तो ध्यान से समझो, पहले आप गिवन नंबर का क्या निकाल लो, मीन, फिर ये देखो कि वो मीन जो है वो नंबर यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स अपॉन 10, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद से हो गया है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, हाँ ये हो गया था बेटा, ये तो हो गया है। और 52 प्लेइंग कार्ड्स एंटर के लिए ये भी हो चुका है, आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में। द किंग ऑफ क्लब आर रिमूव्ड एंड देन द रिमेनिंग कार्ड इज वेल सफल्ड। ठीक है, द किंग एंड क्लब ऑफ रिमूव पैक ऑफ 52। अच्छा ये नहीं हुआ, देखो ध्यान पे समझना, ये नहीं हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखो बेटा ध्यान से, उसने कहा है कि किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, बहुत ध्यान से समझना। देखिए हमने आपको कल भी समझाया था कि प्रोबेबिलिटी में आप क्वेश्चन को जितना केयरफुली पढ़ेंगे कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो क्लब से क्या रिमूव करना, ध्यान पे देखो बेटा, किंग क्वीन एंड जैक। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे, कितने कार्ड बचेंगे हमारे पास, 52 थे। अब ध्यान से समझो, तो आपको पता है कि क्लब के पास क्या बेटा, एक किंग होता है, एक ही क्वीन होती है और एक ही जैक होता है। बोलो होता कि नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर एक एक कार्ड रिमूव कर दिया। तो 52 से अगर आप 53 रिमूव कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 49। क्लियर भाई, एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गया और एक क्या होता है, जैक होता है क्लब के पास। ठीक है, और जो क्लब कार्ड होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि क्लब का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, होते कि नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किंग क्वीन और जैक होंगे बेटा, इनका कलर भी कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब बहुत ध्यान से समझिए, 52 में से 3 चला गया तो क्या बचा, 49। अब जो कार्ड बचे हुए हैं, रिमेनिंग कार्ड पे बतानी है प्रोबेबिलिटी। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि रिमेनिंग कार्ड पे प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो निकल गए उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब ध्यान समझो, उसने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ स्पेड्स, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मुझे ये बताओ स्पेड कार्ड कितनी होती है हमारे पास, 13, और बचे हुए कार्ड कितने हमारे पास, 49। तो पहला तो बहुत ही सिंपल था, आ गया हमारे पास, पहले में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए फर्स्ट वाले में। अच्छा इस पर देखो, उसने कहा कि ऑफ क्लब, तो क्लब, अब एक चीज देखो, क्लब में कितने कार्ड चले गए, 3 कार्ड चले गए, इसका मतलब क्लब में कितने बचे होंगे, 10 10/49। क्लियर। देखो
जो मैंने कार्ड रिमूव किए वो क्लब से किए, तो स्प्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लब में क्या हुआ बेटा, 3 कार्ड चले गए तो बचे कितने, 10, 10/49। क्लियर। अच्छा चलो आ जाओ इस पर देखते हैं। यहाँ पर देखो उसने कहा है कि ऑफ अ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग क्या कितने होंगे। देखो ब्लैक किंग मुझे पता है कि क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं, तो ब्लैक किंग तो उन्हीं के पास होगा। तो एक ब्लैक किंग तो चला गया, इसका मतलब कितने ब्लैक किंग बचे हुए हमारे पास, 1, 1/49। तो ये भी आपका आंसर आ गया। क्लियर। जरा इस पर ध्यान देना, ऑफ जैक कह रहा है कि जैक कितने होंगे हमारे पास। देखिए अब उसने पर्टिकुलर कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि क्लब है, स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है, जैक की बात हो रही है। तो आप ये देखो जैक तो एक ही तो रिमूव हुआ यहाँ पर, इसका मतलब जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं, सभी के पास एक एक होता है जैक, तो 4 जैक होते हैं, एक चला गया, बचे कितने, 3, तो 3/49। ये चीज क्लियर। यहाँ तक आप देख लो बेटा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। पहला आंसर आपका आ रहा है 3/49, ठीक है, देन 1/49, 10/49 एंड 3/49, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं इसमें किसी तरीके का, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अगर आप 3 अनबायस्ड कॉइन को टॉस करते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया होता है बेटा लास्ट टाइम पे, देखो थोड़ा सा समझना यहाँ पर, एक सेकंड सा कलर चेंज करें दिखाई पड़े। देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर 3 कॉइन की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉइन होते हैं तो नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ केसेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको याद होगा, 2 की पावर n, यही तो था, 2 की पावर n, ठीक है। अब यहां देख लो बेटा, कितने कॉइन हम लोग कर रहे हैं टॉस, 3 कॉइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या होता है, 8। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर। अब आपको ये 8 केस बनाने आने चाहिए, ये भी डिस्कशन हो चुका था लास्ट टाइम पे। क्या लिखा था मैंने, 8 को हाफ करो तो 4 टाइम्स हेड लिख लो, अगेन 4 टाइम्स टेल लिख लीजिए इस तरीके से। अब 4 का हाफ 2, तो ये हो जाएगा हेड हेड, तो यहाँ पे 2 बार टेल लिख लीजिए, फिर 2 बार हेड लिख लीजिए, फिर से 2 बार टेल लिख लीजिए, ठीक है। अब एक बार करोगे तो हेड और टेल ऐसे लगातार लिखते जाओ, आपके लिखते जाइए तो सभी आपके बन जाएंगे बेटा, ठीक है। हेड टेल और यहाँ भी हेड टेल, हेड और टेल, तो आप काउंट करोगे टोटल 8 केसेस आपके बन करके तैयार हो गए। क्लियर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखो ध्यान से समझो बेटा। आपसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि एग्जैक्टली 2 हेड, कह रहा कि एग्जैक्टली 2 हेड यानी कि 2 हेड आने चाहिए। तो देखो अगर 2 हेड की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से समझना, 2 हेड कहां मिलना, देखिए 1 2 3, इसके सिवाय और कहीं है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली 2 हेड की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3/8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/8। क्लियर। क्योंकि देखिए 3 टाइम्स आ रहे थे और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 8 हो गए, तो आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। अच्छा अब सेकंड पर आ जाओ, देखो पहला सॉल्व हो गया, अब इस पे सेकंड पे उसने कहा कि एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट क्या होता है मैंने बताया था बेटा, कम से कम 2 हेड चाहिए, इसका मतलब कि 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ कि 2 तो होंगे ही होंगे, 2 से ज्यादा भी होंगे। तो देखो 2 फायदा मतलब क्या हो गया, 3 वाला ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 2 3 4, 4 आ जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट में। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं 4/8। जब कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ये चीज क्लियर, फाइनल आंसर हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर जो लास्ट केस है ये इंपॉर्टेंट है, उसने कहा कि एटमोस्ट 2 हेड, इसमें गलती हो जाती है। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए, ठीक है, मतलब 2 से ऊपर नहीं जाना। तो देखो अगर आपको 2 से ऊपर जाना ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो सिर्फ इस वाले केस को हटा दीजिए भाई, 3 वाले केस को। और देखिए अगर अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता, यानी 0 वाली कंडीशन को काउंट करेंगे, यानी यहाँ पे ट्रिपल टेल वाली कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, काउंट हो जाएगी। तो 8 में से क्या करो, 1 ही निकाल लो, तो बचे कितने, 7 बचे कि नहीं बचे। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट वाले का जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का आंसर, अगर हम इसकी आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 7/8। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 7/8, क्योंकि देखो एटमोस्ट 2 मतलब 2 से ऊपर नहीं जाना, तो 2 से ऊपर नहीं जाना इसका मतलब क्या होगा, ये वाली कंडीशन कट हो गई। तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 की कंडीशन को भी काउंट करेंगे। क्लियर। ध्यान रखेंगे कि एटमोस्ट में 0 की कंडीशन को काउंट करते हैं यहां तक, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से कार्ड का क्वेश्चन आ गया है।
क्या बोला गया मुझसे, बहुत ध्यान से समझना। देखो, इसने कहा कि ऑल द ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल। देखो, अगर मैं सभी ब्लैक फेस कार्ड को रिमूव कर दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने कार्ड रिमूव हो गए, 6 हो गए। भाई स्पेड और क्लब के पास 3-3 होते हैं, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, तो 6 हो गए रिमूव। तो आप ये देखो कि आपके पास रिमेनिंग कार्ड कितने हैं। अगर आप रिमेनिंग कार्ड देखोगे तो 52 माइनस 6, तो 52 से अगर मैं 6 को माइनस कर लूं तो कितना बचेगा मेरे पास, जरा माइनस करके देखो यहाँ पर, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 46। तो 46 में प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने में डिस्कस करेंगे, 46 में। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उसने कहा कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, देखो अगर मुझे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो आपको पता है कि कितने फेस कार्ड रिमूव हो गए, 6, तो बचे कितने, 6, तो 6/46। क्लियर। चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड में कहा कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो, अगर हम लोग यहां से देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो आप एक चीज देखो, मुझसे क्या बोला था कि ब्लैक फेस कार्ड रिमूव किए हैं, तो रेड को तो मैंने टच भी नहीं किया, तो जब रेड को टच नहीं किया है इसका मतलब कितना हो जाएगा, 26/46। इसको भी कैंसिल आउट कर लेना, कितना आ जाएगा, करो कैंसिल भाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं। उसने कहा कि आप ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कार्ड की। तो एक बात सोचो, 6 ब्लैक कार्ड तो चले गए अपने पास 26 में से, तो बचे कितने, 20 तो बचे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 20/46। इसको भी कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 10/20। लास्ट में क्या पूछा फोर्थ वाले में, आ किंग, कह रहा है कि एक किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। फोर्थ पार्ट में उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, एक राजा के आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए भाई, अगर हम लोग किंग की बात करते हैं तो जब आपने ब्लैक फेस कार्ड रिमूव किए थे तो वहां पर क्या हुआ, एक स्पेड का और एक क्लब का, किंग क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो 2 किंग चले गए हमारे पास, जब 2 किंग चले गए तो 2 ही तो बचे सिर्फ रेड वाले, तो जब रेड वाले बचेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/46। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/23। 1/23। क्लियर बेटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कौन किसकी प्रोबेबिलिटी। इसमें आ जाओ, देखो रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक आर रिमूव्ड। अच्छा चलो देखते हैं एक बार। देखो उसने कहा कि रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं रेड क्वीन की, ठीक है, ये रेड क्वीन की बात करता हूं तो रेड क्वीन क्या हो जाएगा, देखो कितनी रेड क्वीन होती है अपने पास, भाई रेड कार्ड के पास सभी के पास, देखिए एक होता हार्ट, एक होता डायमंड, इसके पास भी हार्ट के पास भी एक डायमंड के पास, तो रेड क्वीन कितनी हो गई, 2 हो गई। ब्लैक जैक की अगर बात करें तो ब्लैक जैक तो दोनों के पास एक एक होंगे, एक स्पेड के पास और एक क्लब के पास, तो इनके पास भी 2 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग कार्ड हमारे पास बचेंगे, रिमेनिंग कार्ड, बहुत ध्यान से समझना, रिमेनिंग कार्ड उसमें से क्या होगा बेटा, 52 से आप 4 को कर लो माइनस, तो अब जो प्रोबेबिलिटी का खेल होगा वो कितने में होगा, 48 में होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। भाई रेड क्वीन कितनी होती है, 2 होती है, ब्लैक जैक कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 2 and 2 4 होता है, 52 से माइनस कर लो, बचे हुए ये प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम देन दिस। तो पहला उसने क्या पूछा है, आ किंग, कह रहा है एक किंग के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो अच्छा डिस्कस करते हैं, किंग के आने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम डिस्कस करें तो देखो रिमूव कौन हुआ है, रिमूव तो क्वीन हुई है और जैक हुआ है, तो किंग पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंग कितने होते हैं, सभी के पास एक एक किंग होता है, तो कितना हो जाएगा 4/48। इसको कर लो कैंसिल, कैंसिल करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर, तो 1/12 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकेंड वाला देखो बेटा, ऑफ अ रेड कलर, रेड कलर कार्ड चाहिए। अच्छा ठीक है, देखो रेड कलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेड से केवल कौन गया था, केवल क्वीन ही तो गई थी बेटा, 2 क्वीन। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, 2 चले गए, बचे कितने, 24, तो 24/48, शायद 24 का डबल 48 ही होता है, तो 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो भाई ये भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड में उसने कहा है कि अब फेस कार्ड, फेस कार्ड चाहिए अपने को। देखो
अगर हम लोग फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड कितने होते हैं अपने पास? 12 होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और 12 में 4 चले गए तो कितने बचे? 8। तो 8/48। क्लियर भाई? 8/48। बस कैंसिल आउट कर लो, कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। ये भी हो गया। चलो आ जाओ। क्वीन कह रहा कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए रानी के आने की प्रोबेबिलिटी तो उसने ये तो बोला नहीं किस कलर की। देखो जो रानी अपने पास से चली गई वो थी रेड कलर की, ये तो चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जो बची है वो सिर्फ ब्लैक वाली बची हुई है। तो 2/48 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, क्योंकि देखो उसने क्वीन का पूछा था तो रेड क्वीन चली गई, तो ब्लैक क्वीन तो लेकिन अभी भी अपने पास है ना, देखो ना। 2/48 तो कितना जाएगा? 1/20। अब तो है नहीं क्वेश्चन। हाँ ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखो भाई जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे यहाँ पे सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने लगभग सभी करा दिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हो क्लास 9 10th में आप उन तक इस चैनल को जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।